आप सुनो, आप चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो आपसे शादी करके छोड़ दे? हाँ बताओ आप, जब आप लांछन पे उतर गई तो मैं पूछता हूँ, देश का कोई बेटी नहीं चाहेगा। ये एक पिता हैं, पूछो इनसे, ये नहीं चाहते कि उनके जैसा दामाद मिले। हर एक भाई है यहाँ पर, पूछो किसी से कि वैसा जीजा कोई नहीं चाहता। तो जो आदमी को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं बनाना चाहते, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री हो। फिर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें ना करेगा। तो राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं? मैंने देखो, ये बात तो कांग्रेस ऑफिस जाना चाहिए आपको पूछने के लिए। मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तो अरे भाई मैं बेटियों के समर्थन में आया हूँ, आप नहीं पूछ रहे? आपको बेटियों की चिंता नहीं है? आपको भाजपा कार्यालय से आपका देखो कितना महंगा फोन मिला है एप्पल का। आप दिखाओ फोन कौन सा है, ये फोन देखो, वाह देखो ये एप्पल का फोन है। तो इसीलिए आप ऐसे पूछ रही हैं। आपको बताया अभी मन धन तीनों से समर्थन की बात है, और देश की इन बेटियों के लिए पूरे भारत में हर जिले में कस्बे में जाकर समर्थन क्या दिल दिया है, जान भी देंगे इन बेटियों के लिए। समझिए, ये बेटियां सिर्फ वो बेटियां नहीं है कि घरों में कैद रहती है, ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं, हमारे देश का गर्व बढ़ाई है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है। और आपको बधाई देता हूँ, आप इस देश के सच्चे योद्धा हो इस युग के। और दूसरी बहुत बढ़िया। और एक गिलास जूस मेरे नाम का प्रयागराज में घी भेज दूंगा आपको। बात हो रही थी देश की बेटियों की। हाँ, तो फिर क्या कहेंगे? मतलब एक जो है वो निकाला वहाँ के लिए, इंडिया गेट के लिए। अब संसद को घेरने की बात हो रही है, लगता है मोदी जी पहुँचने देंगे? संसद किसका है? संसद मेरा मोदी जी ने बनाया, नया बनाया है। एक बात बताओ, चौकीदार कौन रखता है? मालिक। ए सुनो भैया, शोर मत बजाओ, सुनो। चौकीदार कौन रखता है? प्रधानमंत्री तो चीख के कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। तो देश का मालिक कौन है? जनता। तो हम अब चौकीदार बदल देंगे। तो आप उसमें संसद के उद्घाटन में इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन? वो तमाम विपक्ष जो है 19 साल अलग हो गए हैं। क्यों हो गए? बाइकआउट कर रहे हैं। अरे क्यों हो गए? प्रधानमंत्री नहीं करेंगे उसका वो उद्घाटन। देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? कुछ है मालूम? आप आर्टिकल 79 के बारे में बता दो। आप देखो, फिर हाँ नहीं कहो ना कि कौवा उड़े तो हाँ। आर्टिकल 79 क्या कहता है? राष्ट्रपति चूंकि देश के पहले नागरिक हैं, राष्ट्रपति जी महिला हैं, राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से हैं, इसलिए उद्घाटन नहीं कर सकते। जैसा कि राम मंदिर के उद्घाटन में रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से थे। अब आप आइए, छोड़िए इन बातों को, राजनीति अपनी जगह रहने दीजिए, बेटियों के इंसाफ की बात कीजिए। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो एक बात समझिए कि जो लोग भगवा पहनकर सारे दिन मुंह में राम, बगल में छुरी, हर दिन राम नाम रटना पराया माल अपना। अब सोचिए, राम और कृष्ण की अपनी मर्यादाएं थी। राम और कृष्ण भारत के कण-कण में है, और कोई भी धर्म का आदमी, सभी धर्म का आदमी राम और कृष्ण का सम्मान करता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आदमी राम और कृष्ण का व्यापार करता है। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ कि माँ सीता के लिए, सम्मान के लिए रामचंद्र जी ने लंका तक की यात्रा तय की। उन्होंने रावण का वध किया, और ये क्या कर रहे हैं? जसोदाबेन को भरी जवानी छोड़ दी है, न सुहागन रही, न कुमारी रही, न बीरबा रही। अब समझो, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा 7 जन्म जीने की, मरने की कसम खाई जाती है। बहन जी साथ में है, पूछिए। इसलिए एक पराये घर की लड़की जब हमारे घर में आती है, अपनी सारी खुशियां छोड़कर आती है, तो एक पति का धर्म है कि उस पत्नी को कोई भी तकलीफ ना होने दे। लेकिन वही पत्नी कहती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो खुश हूँ। आपके ऊपर कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगल रहेगा तो आप क्या कहोगे कि हम दुखी हैं? अरे सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो, क्यों छोड़ दिया? एक बात बताओ प्रधान, अरे काम करना था। अगर आपके पिताजी, आपके माताजी को देश के लिए छोड़ देते तो आप पत्रकार होते, आज देश सेवा कर रहे होते। फिर ये कौन सा धर्म है? आप समझो, आपने अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपने जैसी
आपको पैदा करना पड़ेगा, तब लोग कोई फौज में जाएगा, कोई दिल्ली पुलिस में जाएगा, कोई किसान का काम करेगा, कोई ऐसे ही मेडल जीत के आएगा। अगर मान लीजिए जितने खिलाड़ी आए हुए हैं, इनके पिताजी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते तो आज देश के लिए पदक लाते? नहीं लाते। समझो, ये आप अनर्गल बात नहीं करो, ये देश की बेटियां हैं और देश के लिए सम्मान इनके पिताजी ने, माताजी ने, जितना साक्षी मलिक की मेहनत है उतने उनके माता पिता का मेहनत है। भूखे पेट रहकर कहीं उनको घूमने का मन किया होगा, वो भी छोड़कर बच्चों की परवरिश की, बच्चों को वैसी शिक्षा दी। माँ बाप का, बच्चों के सफलता में माँ बाप का योगदान होता है और किसी भी व्यक्ति का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसकी माँ होती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, समझ लीजिए। बम बम महाराज ने FIR दर्ज करने की याचिका दायर की है। उन्होंने बोला कि मोदी के लिए और ब्रिजभूषण के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया बजरंग पुनिया ने। करवा दो हमारे पर, मना कर रहा हूँ क्या? उसी का वो देखो सस्ती लोकप्रियता के लिए उस पर FIR कर रहा। वो जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। उसको मालूम है कि पंकज श्रीवास्तव पर केस करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्या मिलेगा? अब बजरंग पुनिया जी पर केस करेंगे, ये आप नेशनल खिलाड़ी हैं तो कहीं 2-4 लाख देके सेटलमेंट हो जाएगा, कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह हमको बोर्ड में कोई मेंबर बना देगा। आप देखो ना, लेकिन आप धर्म की बात आप पर आओ। आप यही बेटियां, आप भी एक महिला हैं, क्या आप होती तो क्या आपको ये बर्ताव अच्छा लगता? अब आप देखिए कि ये बेटियां हिंदुस्तान की बेटियां हैं। अगर यही पाकिस्तान की बेटियां होती तो सारी मीडिया हाउसेस आके यहाँ नाक रगड़ रही होती जेठ की दोपहरी में, इसी सड़कों पर। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ खतरा। अरे भाई, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बेटियां बैठी है और ये हिंदू बेटियां हैं। कहाँ है हिंदू धर्म? कहाँ है? किस हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं आप? आइए ना सनातन धर्म, और सनातन धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है, बलात्कारियों का साथ देने की बात नहीं की जाती है, इंसान से हिंसा की बात नहीं की जाती है। तो जो भाजपा RSS का हिंदुत्व है वो भाजपा का कलयुगी हिंदू है। मतलब जैसे समझिए, गाय चराना लोग है दृष्टि से देखते हैं और कुत्ता चराना अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं। समझिए, जो सनातन हिंदू हैं उनको ये अनाप शनाप बकते हैं, और जो ये रावण वाला हिंदू है जो समय देखकर हिंदुत्व का बात करता है, इनका हिंदू कौन है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी जैसे देश के लुटेरे। इनका हिंदू कौन है? प्रदीप करुलकर, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है। तो साफ और स्पष्ट है, इनका राष्ट्र शब्द से कोई लेना देना नहीं है। कोई बीजेपी नेता से पूछे कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से, नहीं बता पाए। इनसे पूछ लीजिए कि सुबह उठ के कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, बिस्तर पर लेटने पर कौन मंत्र पढ़ते हैं, खाना खाने टाइम में कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, इसको कुछ नहीं मालूम। एक ही बात जानते, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे धर्म में नारी के बगैर पुरुष अधूरा है, जैसे गौरी शंकर। क्या आप नाम लेते हैं ना, लक्ष्मी गणेश, तब तो राहुल गांधी, बिल्कुल सही सवाल है। सुन लो, यही आप लोगों की क्या सुना? अरे सुन दो लो, अरे सुन दो, एक बात बता। गोबर जो है ना, गोबर जो देखते हैं, गोबर गाय भैंस करती है, तो गोबर ऑलराउंडर चीज है। उस गोबर को खेत में डाल दीजिएगा तो खाद का काम करता है, पैदावार अच्छा कर देता है, और चूल्हा में अगर डालिएगा तो ईंधन का काम करता है। और जब दिमाग में घुस जाए तो वो अंधभक्त पत्रकार बना देता है, समझ लो, और वो गोबर को समझ के चाट लेता है। आप एक बार राहुल गांधी शादी करके छोड़ दिया, अरे भाई मैं पूछ रहा यार, मिला ही नहीं। ये आपको कैसे पता? आप गई थी, आप गई थी कहने के लिए। आप चाहती हैं, सुनो, आप सुनो, आप महिला पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, मेरी बात सुनो। अगर मैं झूठा हूँ तो आप मेरे को 100 जूते लगाना। आप सवाल किससे पूछोगे? आप एक पत्रकार का धर्म लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपका काम, जनता भी सुन रही है, जो शासन में होगा, जो सत्ता में होगा, जिसके हाथ में पावर होगा, अब रात चलते यहाँ कोई भीख मांग रहा है तो आप उनसे सवाल पूछोगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को फांसी कब होगी, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल कब होगी, तो वो बेचारा बताएंगे? आप बताओगे भाई? जब एक बात बताओ। अरे भाई फिर वही बात, अरे सुनो ना, सुन रहे बात, सुन रहे। आपके पैर में मेहंदी लगा है, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो। ब्रिजभूषण शरण सिंह का आवास चंद कदमों की दूरी पर है, ये माँ ने दूध नहीं पिलाया, छठी रात का दूध याद हो जाएगा। अरे भाई सुन तो लो, आपने कितने बार इंटरव्यू किया? आपने किस भाजपा सांसद का इंटरव्यू किया? मेनका गांधी का इंटरव्यू किया, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया,
नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते। आप जाकर जो अपने आप को योगी कहता है, जिस पर 70 धाराओं में मुकदमा दर्ज था, आप उससे जाके सवाल नहीं पूछते। आप हम जैसे आदमी से राहुल गांधी क्या करेगा, सोनिया गांधी क्या करेगा? अरे भैया, आप कांग्रेस के कथावाचक हो। आप सुन तो लो, सुनो एक मिनट, बारी बारी से भैया, मैं सबके बाद जवाब दूंगा। ये श्रीलंका नहीं है कि आप लोगों के 3 दवा इलाज, जूता और कुटाई हो। ये भारत है, और यहाँ जहाँ 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, हम सनातन हिंदू धर्म से हैं, इसीलिए हम सुन रहे हैं। अगर ये बेटियां आपकी बेटियां होती, तब भी क्या आप इसको विपक्ष का मानते? अब मैं पूछ रहा हूँ, आप पिता हैं, आपकी बेटियां हैं कि नहीं है ना? अगर आपकी बेटी यौन शोषण के मामले की बात कहती, तब भी आप इसको विपक्ष का साजिश करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ एक पिता होने के नाते। अरे भाई सुन लो, ऐसे नहीं करो। देखो, पीपल का पेड़ है सामने में, हमको लगता है हिंदू धर्म से हो। नहीं, बात में नहीं उलझा रहे, हम आपसे पूछ रहे, आपको आपके माँ बाप का आवाज था। सुनो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर मान लो हमारा बीजेपी से विरोध है, ठीक है, तो हम किसी न किसी पार्टी को तो वोट देंगे। इसका मतलब क्या विपक्ष का साजिश हो गया है? आपके कहने का मतलब है कि हम लात जूता खाते रहे, हमारे बेटी के साथ यौन शोषण हो, हमारे छात्र नौजवानों को मारा पीटा जाए, और हम मोदी जी का विरोध ना करें? माने आपने यही मदारी का खेल लगा रखा है। अभी अपराध क्या खाते हैं आप? सुनो, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन पालक खाया, अमिताभ बच्चन के दांत में हरे रंग का रेशा फंस गया, हरे रंग की पोटी की दिखाई दे देता है। लेकिन एक बात बताओ, जब मुंबई में शूट आउट हुआ था, तो ब्रजभूषण शरण सिंह दाऊद के साथियों को ठहराया था कि नहीं? बोलो, पत्रकार हो, इधर कैमरा करना थोड़ा। ये भैया पत्रकारिता का नशा चल रहा है। नहीं, ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे। सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना। तिहाड़ जेल में कैसे बंद था, आप हमको बताओ। दूसरी बात कि झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, इससे बड़ा प्रूफ दूं? और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में कहा था कि मैंने हत्या की, तो इससे बड़ा सबूत तो नहीं होता। अब आप क्या सोचते हैं कि जिस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, वो मोबाइल रख के रखती कि ब्रजभूषण शरण सिंह आएगा हमारे साथ यौन शोषण करेगा? अरे बेशर्मो, आप एक पिता के बाप हो, और आपको इतनी भी अकल नहीं है, सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आपने क्या बेटियों के हक की लड़ाई लड़नी है? कैसे है? छोटा सा सवाल है, बेटियों के सम्मान की बात है, प्रियंका गांधी की गार्ड पे भी लगा है, ये है उसमें भी रेप का आरोप है, दोनों फांसी। अरे भाई, दोनों फांसी, तो जाके वहाँ सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप पूछते हो? अरे भाई, तुम जनता, फिर वो बात कौन कह दिया? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, और समझ लो, ये आक्षेप लगाकर आप देश की जनता को बरगलाते हैं, ये मीडिया का काम है। जैसे ही सरकार से सवाल पूछ लोगे बेरोजगारी पर, तो नक्सली कहलाओगे। जैसे ही किसान आंदोलन जाओगे, खालिस्तानी कहलाओगे। जैसे ही महिलाओं के सम्मान में आओगे, तो आप कांग्रेस जनता दल करने लगोगे। आपकी कोई नैतिकता नहीं है। अरे आपकी कोई नैतिकता नहीं है। पहले सुनो ना, एक बात क्या बताता हूँ। हमारे गांव में कुछ पत्रकार हुआ करते थे, उनकी शादियां नहीं होती थी। लोग कहते थे ये पत्रकार है, कब मारा जाएगा, उनकी आमदनी नहीं होती। अब की पत्रकारों की अगर सीबीआई जांच करे, इनकम टैक्स जांच करे, वो महंगी महंगी कारें होती हैं, वो बड़े बड़े फ्लैट होते हैं पॉश इलाकों में। तो कहाँ से मिलता है भैया? ये लिफाफा घुसर खाते रहते हो मलाई है। अब पहले के जैसे भांड नाश्ता था, वैसे ही नाचते हो। आपको पता है, अर्नब गोस्वामी अनवय नायक सुसाइड नोट लिखा था। आज तक अक्षता नायक और प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिला। आपने कभी सवाल नहीं पूछा। आप 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज पर 5 ग्राम, उसमें बीजेपी के नेता वानखेड़े के साथ गया था केपी घोषावी भानुशाली, एनसीबी अधिकारी बन के। आपने पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि वो एनसीबी का अधिकारी है? दूसरी बात, मुद्रा पोर्ट पर बार 30 हजार टन हेरोइन पकड़ाया। आपने कभी सवाल पूछा? नहीं पूछोगे, चूंकि आपको आपके पापा ने लिफाफा दिया नहीं उस बात को पूछने के लिए। आपको सिर्फ दिया है कि 52 ग्राम गांजे पर नागिन डांस नाचो, आप सवाल पूछो। जहाँ कोई सवाल करे, आप लोगों के डिक्शनरी में जैसे कोई तांत्रिक हाथ देखता है, आप पढ़ने में बड़ा तेज थे, आप कमाते हैं, आपको बरकत नहीं होती। आप लोगों का भला करते, आपका बुरा होता है। आप लोगों ने 6 शब्द उस तांत्रिक की तरह पकड़ रखे हो: भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान,
कांग्रेस, राहुल गांधी। अरे भैया ये देश की बेटियों का सवाल है, देश की बेटियों से पर सवाल पूछो। कब आपका जमीर जागेगा? आप उस पर सवाल नहीं पूछते, घुमा फिरा के जिलेबी बना देते हो और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, आम आदमी को बरगला देते हो। और जैसे देखिए मदारी खेल दिखाता है वैसे आप लोग मदारी की तरह डुगडुगी बजा देते हो, अपने यहाँ ऑडियंस भी बिठाते हो सारे भाजपा समर्थक को। आपने सब पे आरोप लगा दिया कि मीडिया सवाल नहीं उठाती, तमाम लोग नहीं उठाते। राहुल गांधी भी बगल में हैं, आखिर कब आएंगे? वो भी तो सवाल उठा सकते हैं। उस समय से कह रहा हूँ, उस समय से कह रहा हूँ, शायद हमको लगता है कि आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, इसीलिए बगल में कांग्रेस ऑफिस है। मैं आपको क्या बोला, उससे भी पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, उससे भी। अरे भाई सुन नहीं रहे यार, तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा है, गोबर है, समझो। अंधभक्त क्या बोला कि दिमाग में जब गोबर पड़ता है ना तो अंधभक्त पैदा होता है। पहला घर पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, फिर जैसे ही आगे जाओगे तो मेनका गांधी का, तीसरा घर पड़ेगा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का, जिसका बेटा किसानों को कुचल दिया। किसानों के बारे में भी पूछ लेना और किसान की बेटी पहलवानों के बारे में भी पूछ लेना, तुम्हारा भला करे भगवान है। तो फिर आवारा कुत्ते की तरह यहाँ भौंकोगे? मैं पूछ रहा हूँ, आवारा कुत्तों की तरह यहाँ आके किसान। अरे भाई फिर वही बात, हम सवाल से नहीं बच रहे। हम अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर होते, हम अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते तो हम उस बात का जवाब देते। जब जो चीज हमारे बस में नहीं है, कोई हलवाई के पास जाओगे कहोगे कंप्यूटर ठीक कर दो, कर देगा? हम बताओ, अब आप पत्रकार हो, आपको मैं कहूँ कि हमारा नाला साफ कर दो, कर दोगे? आओ नाला साफ करो ये वाला, आओ। फिर वही बात, अरे यार फिर सुन नहीं रहे। आप लोग यही काम करते हो, माइंड कंट्रोल करने का काम करते हो, देश के लोगों को बरगलाते हो। आपसे हम सवाल क्या पूछ रहे कि देश की बेटियों के बारे में सवाल पूछो, ना कि राजनीतिक सवाल पूछो। राजनीतिक सवाल पूछने हैं, जिस पार्टी से सवाल पूछने हैं उस पार्टी के कार्यालय में जाओ। देश की बेटियों के सवाल में तमाम भाजपा के सांसद मंत्री अब तक चुप और मौन क्यों हैं? महिला सांसद चुप और मौन क्यों हैं? देश की राजधानी दिल्ली में हो, अगर आपके माँ ने दूध पिलाया, आप सवाल जाकर महिला सांसदों से पूछो, मंत्रियों से पूछो, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप वो फिर वही बात, नई संसदीय उद्घाटन के बारे में आप क्या करूं मैं, क्या करूं? जब आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी हो, जिस भोज में निमंत्रण नहीं, उस भोज में कुत्ता मरे, हाथी मरे, कुछ भी हो, उसमें नमक तेल पड़े, हमें उससे क्या बहस? सीधी सी बात। अरे भाई सुन ले रहे, अब सुन ले रहे, अरे भाई सुन ही नहीं रहे। स्वागत तो आपका होगा ना, आपको लिफाफा मिलेगा, आपको बख्शिश मिलेगी, आप इसीलिए तो इतना बखोला रहे। जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दे और कुत्ता बिलबिला जाता है, तो आप पत्रकार बिलबिला जाते हो। जैसे ही सरकार से सवाल पूछो आप ऐसे बिलबिला जाते हो, उस सांप की तरह, जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो आपके बिल में और अभी बिल 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 करके निकलते हो। मैं, अरे भाई सुनो रे यार, अरे सुन तो लो यार, सत्ता के दलालो हब्सियो, सुनो, अरे सुनो, अब सुनो, अब आप यही सुनना चाहते हो, सुनो। इस समय से मैं सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर है हिम्मत, आपकी माँ ने दूध पिलाया, चलो मेरे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह से इंटरव्यू करना। आप पत्रकारों को छठी रात का दूध याद आ जाएगा। अभी यहाँ से 200 मीटर भी दूरी नहीं है। अरे फिलहाल गायब है, फिलहाल गायब है। गोबर को च्यवनप्राश के खाते हो बेशर्मो, सत्ता के दलालो हम्सियो। एक ही बात आती है, एक महीने से न थी, अरे एक महीने से ब्रजभूषण शरण सिंह न था, स्मृति ईरानी न थी, मोबाइल न था। अरे सुन तो लो, आप लोग तो लाइव में भी ले लेते हो, तो लाइव में ले लो, यहीं पर हम भी एक तरफ रहेंगे, एक तरफ भाजपा के किसी सांसद को बिठा लेना। काहे के लिए ड्रामा करते हो आप लोग? वही मोदी जी से सीख के आए हो, पूरे मदारी का खेल जानते हो, डुगडुगी बजाते हो, भीड़ जमाते हो, अपने ही आदमी को रखते हो। काम की बात पूछो, नहीं गलत बात है। देखो अरे यार तुम पत्रकार हो क्या हो, हैं? आप सवाल पूछो। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग के हाथ में पावर है, जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, आप बेतुका सवाल ना करें, समझो। और जो भी सवाल जिस पार्टी से, अभी जदयू से पूछना है, जदयू के कार्यालय में घुस जाओ, इनके नेताओं से पूछो। कांग्रेस से पूछना है, कांग्रेस के नेताओं से पूछो। यहाँ पर आप जंतर मंतर पर आई हो और आप भी एक महिला हो, तो महिला बेटियों के बारे में पूछो कि कैसे बेटियां बचेगी, कैसे बेटियों को इंसाफ मिलेगा, कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा। आखिर बेटियां इतने दिन तक क्यों धरने पर बैठी है? ये शर्म की बात है। कैसे नींद आ सकता है प्रधानमंत्री जी को, जो 80,000 का मशरूम खा रहे, पूरे कर्नाटक 15-15 दिन घूम रहे हैं, 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। 28 तारीख का क्या प्लान है? आप वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाओगे ना? एक बेटी के बाप हो, सोच लो, आपको आपके बेटी का वास्ता।
जैसी ये बेटियां वैसे आपकी बेटियां। लगता है कोई जाने नहीं देंगे। हैं? हाँ, लगता कौन है रोक लेगा? दिल्ली पुलिस जाने देगी। अरे हमारे लगता पुरखों है। ने, सुन लो, हाँ। हमारे पुरखों ने हाँ। गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था। ये उन्हीं के दलाल और मुखबिर काले अंग्रेज बैठे हैं अपने आप को गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। हमने वोट दिया है, देश हमारा है, हम मालिक हैं। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, हम चौकीदार हैं। चौकीदार का मालिक कौन? मालिक हम, आप, देश की जनता। तो इसलिए आप टेंशन न लें, सारे रास्ते टूटेंगे और न्याय मिलेगा। वहाँ पे संसद भवन पे वहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। आप वहाँ पे जाके बवाल करोगे। आप लोग, मैं क्या बोलूं, आप महिला पत्रकार हो, आप लोग इतने बेशर्म हो कि आप लोगों को शर्म ही नहीं है। सुन लो पहले बात, किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा था, सुनो वाला बात, लोहे के इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए थे, वो कोबरा वायर लगा दिया था जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता। और भाजपा के नेता क्या कहते हैं, देखो देखो कौन आए, ये तो धरती के भगवान आए, बाद में गाली दे रहे। अरे भगवान को भी गाली देने की परंपरा तो भाजपा में है, और हम किसान ऐसे हैं कि जंगली जानवर को भी लठिया के भगा देते हैं। देखते हो हमारे गांव में तेंदुआ आ जाता है, लठियाते हु करते भाग जाता है। तो ये भाजपा का नेता का क्या औकात है? 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे, इनको तो कभी भगा देंगे बलात्कारियों को, किसी बात का। जब आप सुनो, अरे सुन तो लो, पत्थर तोड़ के धान उगाने का काम मादा रखता है किसान। कभी देखे हो? परती तोड़ा जाता है, पहाड़ को काट के खेती की जाती है, छेनी हथौड़ी से तोड़ देंगे पूरे फूल को। आप टेंशन मत लो। अरे भाई कौन है वो हमारे ही घर के बच्चे हैं, वो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो वो कैसे अपने ही लोगों को रोक पाएंगे? तो वो आपकी सुरक्षा इंडिया में है गेट पे भी तो रोक दिया। सरकार की सुरक्षा में है। आधे तो बाहर ही रह गए थे। आप दिल्ली पुलिस के बारे में गलत मैसेज दे रहे हो। हाँ। दिल्ली पुलिस ने अपने कानून का पालन किया हाँ। और वहाँ अपने, पे भी अरे करेंगे सुन कानून तो का लो, पालन, अरे पंकज सुन जी। तो लो। हाँ। और उन्होंने अपने धर्म का भी पालन किया। हाँ। उन्होंने, हम भी था, मैं वहाँ था कैंडल मार्च के समय, दिल्ली पुलिस ने कोई आताताई वाली बात नहीं की। लेकिन देखो वो नौकरी करते हैं, सीधी सी बात है, हम लोगों को कोऑपरेट किया। उम्मीद है ये भी हमारे ही घर के बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर जवान, किसान, पहलवान के सवाल है तो ये हमारे साथ हैं। लेकिन इनकी व्यवस्था ये है कि वो संविधान के दायरे में रह के ही हमें मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।